नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ उत्तराखंड की बड़ी खबरें। गंगोत्री तक पहुंचने वाला रास्ता अगले 3 से 4 दिन में खुलेगा, लेकिन यात्रा अभी बंद रहेगी। डबरानी, सोनगाढ़ और अन्य क्षेत्रों में मलबा और भूधंसाव के कारण सड़कें बंद है। राहत कार्य में भी दिक्कतें आ रही हैं और प्रभावितों के लिए जरूरत का सामान हेलीकॉप्टर से भेजा जा रहा है। चमोली के नंदानगर बाजार में नंदाकिनी नदी का रौद्र रूप स्थानीय निवासियों के लिए खतरा बन गया है। नदी के तटबंध टूटने और निर्माण कार्यों के कारण बाजार क्षेत्र में सुरक्षा इंतजाम नहीं है। स्थानीय लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हैं। प्रशासन को अब सुरक्षा उपायों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। धराली में आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए उच्च स्तरीय समिति ने नुकसान का आकलन किया। समिति ने ग्रामीणों और जन प्रतिनिधियों से संवाद किया और केदारनाथ धाम की तर्ज पर पुनर्निर्माण की मांग उठी। डीएम ने राहत राशि और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की जानकारी दी। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नए नियमों की घोषणा की गई है। अब 25 जुलाई 2019 से पहले जिनकी 2 से अधिक जीवित संतानें हैं, वे चुनाव लड़ सकेंगे। ओबीसी आरक्षण को भी लागू किया गया है, जो आबादी के हिसाब से होगा। नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर हंगामा जारी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उनके सदस्यों का अपहरण हुआ है। हाईकोर्ट ने डीएम और एसएसपी को तलब किया है और सभी लापता सदस्यों को 4:30 बजे तक पेश करने का आदेश दिया है। मतदान का समय भी बढ़ा दिया गया है। हरिद्वार में आयोजित सीबीएसई नॉर्थ जोन चैंपियनशिप में एनसीआर के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। डीपीएस गाजियाबाद के नील त्रिपाठी ने अंडर 14 वर्ग में 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते। अब वे राष्ट्रीय प्रतियोगिता में नॉर्थ जोन का प्रतिनिधित्व करेंगे। मुखपा और धराली को जोड़ने वाला झूला पुल खतरे में है। बुधवार को एक समय में केवल एक व्यक्ति को पार जाने की अनुमति दी गई। पुल का एक तार टूट गया है और पिलर में नदी का कटाव जारी है। अगर पुल टूटा तो धराली का संपर्क कट जाएगा। राहत कार्य भी प्रभावित हो रहा है। आज जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के निर्वाचन के लिए मतदान हो रहा है। मतदान प्रक्रिया सुबह 10 बजे शुरू हुई और 3 बजे तक चलेगी। मतगणना शाम को होगी, जहां 12 जिला पंचायतों में अध्यक्ष और 89 ब्लॉक के प्रमुखों का चुनाव किया जाएगा। कुछ जिलों में निर्विरोध निर्वाचन भी हो चुका है। उत्तराखंड को प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत 1451 आवासों की मंजूरी मिली है। प्रत्येक लाभार्थी को 2.75 लाख रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशों पर आवेदन प्रक्रिया जारी है। अब तक 8,000 आवेदन आए हैं, जिनमें से 5,500 बीएलसी श्रेणी के हैं। उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने करोड़ों रुपए के अंतर्राष्ट्रीय पार्सल फ्रॉड का भंडाफोड़ किया है। नाइजीरियाई मास्टरमाइंड को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सरकारी अधिकारी बनकर ठगी करता था और उसके पास कई मोबाइल, बैंक अकाउंट और पासपोर्ट बरामद हुए हैं। बिजनौर के 18 वर्षीय योगेश धराली में मजदूरी करने आया था और उसकी कोई सूचना नहीं मिल रही है। उसके पिता लेखराज पिछले 5 दिनों से उसे खोज रहे हैं। उन्होंने बताया कि योगेश रक्षाबंधन के लिए घर लौटने वाला था, लेकिन ठेकेदारों से पैसे न मिलने के कारण वह लापता है। हर्षिल में भागीरथी नदी पर बनी झील का आकार लगातार बढ़ रहा है, जिससे स्थानीय लोग चिंतित हैं। हाल ही में भारी बारिश के कारण झील का जलस्तर बढ़ा है और इससे आसपास के क्षेत्रों में कटाव हो रहा है। प्रशासन झील को खोलने के प्रयास कर रहा है, लेकिन मुश्किलें बनी हुई हैं। उत्तराखंड की 12 जिला पंचायतों में आज मतदान होगा। यह चुनाव बृहस्पतिवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच होगा। 6 जिलों में चुनाव होंगे, जबकि उधम सिंह नगर में हाईकोर्ट की रोक के चलते नतीजे घोषित नहीं होंगे। मतदान के तुरंत बाद मतगणना भी शुरू होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।